खड़े होकर लगा दिए। तो मैंने बोला नहीं पापा, कोई किसी का नहीं होता, बोल रहे ना बोलने दे, मैं अपने आप मेहनत करूँगी और कोई पूछता नहीं है। तमाम लड़कियाँ कॉलेज जाती हैं, स्कूल जाती हैं और मुझे भी होता है कि मैं भी जाऊँ, बस घर की प्रॉब्लम की वजह से नहीं जा सकती। आर्मी में जाने के लिए सोचा हुआ था बस नहीं जा सकी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से। भाई होता तो पढ़ भी लेती, कि वो जॉब करते तो मैं पढ़ लेती, बट भाई है नहीं, मुझे ही करना है, सारी जिम्मेदारी घर की मेरे पे। मेरा नाम अतूफ़ा है, मेरी एज 18 साल है और मेरे फैमिली में 4 लोग हैं। एक बड़ी सिस्टर है, एक मामा है, एक बाबा और एक मैं। एजुकेशन इतनी है नहीं कि मैं आगे बढ़ सकूं जॉब में, तो मेरे घर के प्रॉब्लम्स थे। लॉकडाउन में किराया वगैरह बहुत चढ़ गया था और मतलब कि बाबा भी कि अभी सारी कंपनी बंद हो रही थी, तो 2 कंपनी बाबा के साथ ही मैं जॉब करती थी, तो वो कंपनी बंद हो गई। 3-4 महीने से मैं जॉब लेस थी, मुझे जॉब वगैरह कुछ भी नहीं मिल रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना एक कारोबार करूँ, कोई किसी का इस दौर में नहीं होता, सिर्फ सिवाय अल्लाह के और माँ बाप के। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी मेहनत खुद ही अपने आप क्यों ना करूँ। बाबा मुझे हमेशा सपोर्ट करते, वो मुझे कभी भी अपनी बेटी नहीं समझते, वो बोलते कि मेरा बेटा है, कभी भी बेटी नहीं समझा आज तक। मैं जो बोलती ना बाबा ये, भले वो उनके पास हो ना हो, वो मुझे करते हैं। मैंने उनसे मतलब कि बात की कि माँ बाबा मैं कर सकती हूँ, बाबा ने कहा हाँ बेटा आप कर सकती हो तो कर लो। पहले तो वो मना करते कि नहीं, फिर खानदान वालों ने भी बोला कि नहीं लड़की है, लोग क्या करेंगे, लोग क्या सोचेंगे। मेरे चाचू ने भी मना किया कि आप नहीं लगाओ, मेरे घर की इज्जत खराब हो रही है। भाई आप पूछ तो नहीं रहे हो ना मेरे घर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो आप बोलने का भी हक किसी को देंगे। तो मैंने बोला नहीं पापा, कोई किसी का नहीं होता, बोल रहे ना बोलने दे, मैं अपने आप मेहनत करूँगी। कमेटी डाली हुई थी तो मेरी 20,000 की कमेटी निकली, तो मैंने ये ठेला लिया। मशीन पहले भी मैं लगाती थी, बहुत छोटी थी, फिर बंद कर दिया था मैंने, फिर अभी दोबारा मशीन वगैरह घर पे थी, ठेला लिया, बाकी सामान वगैरह लिया, तो उस पैसे से मैंने अपने। मामा तो बीमार है, तो सबसे पहले मैं यहाँ से जाती हूँ, जाते तो मुझे 2-2:30 बज जाते हैं। फिर जाती हूँ, फ्रेश वगैरह होती हूँ, अपने ठेले वाला सफाई करती हूँ, वॉश करती हूँ, 3-4 बज जाते हैं। सहरी बनानी पड़ती है, फिर सहरी करनी भी पड़ती है, फिर मतलब कि फिर सुबह रात में बर्तन वगैरह भी धोने पड़ते हैं। सुबह उठती हूँ, सबसे पहले आलू वगैरह लाती हूँ, बाजार जाती हूँ, आलू वगैरह लाती हूँ। घर पे सारी चीज़ें घर पे बनती, केचप तक मैं घर पे ही बनाती हूँ। केचप, ये रायता, ये सब घर पे बनता है, तो सारा टाइम मेरा इसी में जाता है। फिर शाम में आती हूँ, यहाँ पे आ जाती हूँ। घर का गुजारा तो बस अल्लाह जितना दे अल्लाह का शुक्र है, होता नहीं है, बस अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में। बट 500 बच जाते हैं, कभी 600 बच जाते हैं, कभी 700। मैंने क्वालिटी ऐसी रखी हुई, अगर मैं चाहूँ तो मुझे इससे ज़्यादा बच सके, पर नहीं, मैंने हर चीज़, तेल भी 1 नंबर इस्तेमाल करती हूँ मैं। मुझे इन लड़कों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं खुद सही हूँ ना। कि आज छेड़ेंगे, 1 दिन बोलेंगे, 2 दिन बोलेंगे, तीसरे दिन खुद ही चुप हो जाएंगे, मुझे इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो ये सोची हूँ कि मेरे कारोबार में अल्लाह ताला ने मेरा हाथ पकड़ लिया, तो मैं लड़कों को नहीं रखूँगी अपने पास जॉब, उन लड़कियों को रखूँगी जो मजबूर है, जो नहीं कर सकती, वो हिम्मत नहीं होती उनकी, उनको अपने, ताकि उनके घर का भी चूल्हा जल सके, उनको भी हिम्मत हो कि नहीं लड़की कभी लड़कों से कम नहीं होती। जो औरतों को कम समझते हैं, वो लोगों की सोच गंदी है, वो क्यों समझते हैं, फिर लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं होती। अगर आप अपनी बेटियों को मौका दें, आपके घर में भी माँ है, आपके घर में भी बहन है, वो भी औरत से ही है, जिनसे रिश्ता जुड़ा है वो भी उसकी एक बाप से, औरत से, उसकी बहन का भी एक जो रिश्ता है वो भी औरत है, जिसकी माँ का भी जो रिश्ता है वो भी औरत है, जो उसकी बेटी होगी वो भी औरत है। तो आप ये लोग की गलत सोच है कि लड़कियाँ गलत है, वो खुद गलत होते हैं जो लड़कियों को गलत समझते हैं। हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए। अल्लाह अगर आपके साथ है ना, और आपके माँ बाप सपोर्ट करने वाले, तो इससे बड़ी बात क्या है। सबसे पहली बात तो अल्लाह है आपके साथ। औरंगी टाउन, कराची, सेक्टर 11.5, इकबाल मार्केट, पाकिस्तान बाजार। और मैं मतलब कि शाम 7:30 बजे से लेकर रात 2-3 बजे तक होती हूँ यहाँ।